Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 5th. The name of our chapter is noun possession and let's start our topic. Read the following sentence. बच्चे आपको क्या करना है, इन सारे sentences को पढ़ना है. Number 1 is the dog tail is never straight. जो डॉग की टेल होती है पूंछ, वो कभी भी सीधी नहीं होती. रत्नास पार्टी वॉज ग्रेट. रत्ना की जो पार्टी थी वो बहुत ही अच्छी थी. राज इज लुकिंग फॉर अ पॉल पर्स. और जो राज है वो मेनली क्या कर रहा है, पॉल के पर्स को देखना चाहता है. द बेबीज टॉयज आर केप्ट इन अ कपबोर्ड. और जो बेबी के सारे टॉयज हैं उसको हमने कहाँ पर रख दिया, कपबोर्ड में रख दिया है. इन द अबव सेंटेंसेस डॉग, रत्ना, पॉल एंड बेबी आर इन अ पॉसेसिव केस. अगर हम लोग बात करते हैं ये पूरे ऊपर वाले सेंटेंसेस की, तो इसमें जो डॉग है, रत्ना है, जो पॉल है और जो बेबी है, ये सब किस में आते हैं, हमारे पॉसेसिव केस में आते हैं. एंड ईच इंडिकेट्स द पोसेसर और द ऑनर ऑफ समथिंग. अब ये पॉसेसिव केस में क्यों आते हैं, क्योंकि ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, हमें क्या बताते हैं कि ये सब हमारे पोसेसर हैं, या हम उसको कहते हैं कि ये किसी चीज़ के ऑनर है. मतलब कि पर्टिकुलरली हम किसी पर्स के बारे में जो बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर पर्स के बारे में मैं बता रही हूँ, तो वो जो पर्स है वो राज किसका देखना चाहता है, पॉल का. तो इवन पर्स का ऑनर कौन है, पॉल है. ठीक है, तो इस तरह से वो ऑनर को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं किस केस में, पॉसेसिव केस में. अ नाउन दैट डिनोट्स द पोसेसर और द ऑनर ऑफ ए समथिंग. अब कोई भी नाउन जो है सेंटेंस में वो मेनली ऑनर ऑफ द समथिंग अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारे क्या होते हैं, पॉसेसिव केस होते हैं. टू फॉर्म द पॉसेसिव केस. अब पोसेसिव केस हमें कैसे फॉर्म करने होते हैं. लुक एट द नाउन इन द पोसेसिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बच्चे आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स भी दी हैं कि कैसे जो है हम लोग पॉसेसिव जो है केस फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस में. शी इज मिसिस चावला's डॉटर. ये मेनली जो लड़की है वो किसकी डॉटर है, मिसिस चावला की. राम शूज वर स्टोलन. अब किसके शूज चोरी हो गए, स्टोलन का मतलब होता है चोरी, राम के. सो इन द अबव सेंटेंसेस द नाउन इज द पॉसेसिव केस आर इन अ सिंगुलर नंबर. अगर हम लोग बात करें ना ये ऊपर वाले सेंटेंसेस में, तो इसमें जो नाउन्स लिखे हैं ना वो भी हमारे पॉसेसिव केस में आ रहे हैं, पर वो उसमें जो क्वांटिटी है वो कितनी है, सिंगुलर नंबर में है. जैसे राम अकेला है, मिसिस चावला अकेली है. The possessive case for a singular noun is formed by an apostrophe. ठीक है, तो जो possessive case होते हैं सिंगुलर नाउन को हम लोग मेनली उसको इस तरह से लिखते हैं, लाइक ए कॉमा डालकर एस. द डॉटर ऑफ मिसिस चावला वी राइट. इसको हमने कैसे लिखा, मिसिस चावला, वही कॉमा डालकर एस डाला है डॉटर के साथ. द शूज ऑफ द राम वी राइट. राम लिखकर कॉमा डालकर एस डालकर शूज लिखा है. तो बच्चा ये जब हम कॉमा डालकर एस डालते हैं ना, तो ये मेनली किस में आते हैं, हमारे पॉसेसिव केस में ही आते हैं. नाउ लुक एट द पॉसेसिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब कुछ और भी एग्जांपल्स दी हैं, जैसे है द मंकीज टेल्स आर लॉन्ग. जो मंकी है उनकी जो पूंछें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है. द फार्मर्स क्रॉप्स फेल्ड दिस ईयर. जो किसान थे उन्होंने जो इस साल फसल लगाई थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कलरफुल से जो वर्ड्स लिखे हैं ये मेनली हमारे किस में आएंगे, सब पॉसेसिव केस में ही आएंगे. So, in the above sentences, the noun in the possessive case are in a plural number. अब यहाँ पर जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दी थी, लाइक जैसे monkeys लिखा है. अब monkeys सिंगुलर तो नहीं होता, वो किस में आता है, प्लूरल में आता है. तो ये हमारी एग्जाम्पल किसकी थी, प्लूरल नंबर की थी. अब प्लूरल नंबर में भी अगर हम बात करें तो वो भी themselves एंड किससे होते हैं, एस के साथ होते हैं, उसमें एस लग जाता है. All such plural nouns that end in s form the possessive case by taking only as a same. इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, ये कॉमा डालकर आफ्टर देम, कि उन वर्ड्स के एंड में जो है हम लोग एपोस्ट्रॉफी का ये कॉमा लगाकर साइन जो है उनसे एंड करते हैं प्लूरल वर्ड्स को. दे डू नॉट टेक अनदर एस. उसमें दूसरा एस नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें एस होता है. तो वो मंकीज हैं तो ऑलरेडी एस था, बस उसके साथ हमने एस के ऊपर क्या
लगा देना, ये कॉमा लगा देना है। फॉर टेल्स ऑफ द मंकीज जैसे एग्जाम्पल दी है, तो इसमें मंकीज ऑलरेडी प्लूरल था, एस था, तो बस उसके ऊपर कॉमा लगा देंगे, ठीक है। देन द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स है, इसमें भी अगर देखा जाए तो जैसे फार्मर्स बहुत ज़्यादा थे तो ऑलरेडी कॉमा डालकर एस लगा दिया, क्रॉप्स में भी एस के ऊपर जस्ट कॉमा लगा दिया, और इस केस में जो था टेल्स के साथ भी एस के ऊपर कॉमा लगा दिया। नाउ लुक एट द पोसेसिव केस इन अ फॉलोइंग सेंटेंस। अब और कहाँ कहाँ पे हमारे यूज होते हैं पोसेसिव केस। नंबर 1, मेन वर्क वॉज ए लेबोरियस, ये जो काम कर रहा है आदमी ये बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, प्रशंसनीय है ये, मतलब काम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चिल्ड्रन वर्क वेरी इजी, बच्चे जो है बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। In the above sentence, the noun in the possessive case are in a plural number but do not end in a s। अब इसमें भी अगर बात करें हम लोग तो जो नाउन है वो मेनली क्या है, प्लूरल की कैटेगरी में ही आते हैं, पर इसमें जो एंड है एस से नहीं होगा। अब इसके केस में क्या है, therefore all plural nouns that do not end in a s form their possessive case by taking an apostrophe this and s after them। अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी हमारे प्लूरल्स नाउन है उनमें जो एंड होता है एस के साथ होता है, तो वो भी हमारे पोसेसिव केस में ही आते हैं। बस उस केस में क्या आ जाता है, हम लोगों को ये जो कॉमा है लगाना पड़ता है और उसके बाद एस लगाना पड़ता है। जैसे मैन ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगाकर एस लगाएंगे। द पोसेसिव केस इज चीफली यूज्ड व्हेन द नाउन डिनोट्स सम लिविंग थिंग। अगर हम लोग जनरली बात करें तो ये जो पोसेसिव केस होते हैं ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, जब नाउन जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं, जैसे डॉग टेल्स हो गया, मैन्स आर्म्स हो गया, बेबी फेस हो गया। बट व्हेन द नाउन डिनोट्स एनीथिंग विदाउट लाइफ, अब इनमें कोई लाइफ नहीं है, नाउन किसी चीज़ को एक्सप्लेन तो कर रहा है बट उसमें जो है लाइफ नहीं है। पोसेसिव इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय द प्रेपोजिशन ऑफ और एज। तो उस केस में जो पोसेसिव्स हम लोग यूज़ करेंगे ना, वो हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन की हेल्प से करेंगे। लाइक जैसे आपको 2 एग्जांपल दे दिए प्रेपोजिशन की, ऑफ और एज हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन आ सकती है। द पेजेस ऑफ द बुक, जैसे एग्जांपल दे दी द पेजेस ऑफ द बुक, नॉट द बुक्स पेजेस। इसमें हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग प्रेपोजिशन को यूज़ करके लिखेंगे। इन केस जब हम लोगों ने किन चीज़ों के बारे में बताना, जो नाउन है जिसमें लाइफ नहीं है, तो उस केस में जो हम लोग पोसेसिव यूज़ करेंगे वो प्रेपोजिशन होगी। सो बच्चा, watch the video properly and read the content and from your book. After reading the content, what you have to do, you have to do the back exercise of this chapter. You have to do question A with pencil and question B again with pencil in your grammar book, and C also with pencil in your grammar book. In case students, if you have any query or any doubt, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.